हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान पहुंचे हैं। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर एस जयशंकर को जापानी पत्रकार को भी बड़ा करारा जवाब देना पड़ा। आखिरकार जापानी पत्रकार ने ऐसा सवाल किया जिसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहले कहाँ थे, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या एक ट्राइलेटरल समझौता हो रहा है, तीन पक्ष सामने आ रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का जापान पहुंचना यूं ही नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज इसके पीछे छिपी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में देख रहे हैं आप जापान को, साउथ कोरिया को। भारत यहाँ पर जापान साउथ कोरिया के साथ मिलकर क्या एक ट्राइलेटरल बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडो पैसिफिक में भारत अपने हिसाब से भी चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट ने भी इस बात को कहा है कि भारत ऐसा लग रहा है जैसे कि एक त्रिपक्षीय गुट बनाना चाह रहा है और ये त्रिपक्षीय गुट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ प्लान किया गया हो। 2011 में भी एक डिनर रिसेप्शन के दौरान ये बात कही गई थी कि ऐसा करते हैं, भारत, साउथ कोरिया और जापान के बीच में एक ट्राइलेटरल समझौता होना चाहिए। और इनकी पहली मीटिंग 2012 में शुरू भी की गई, दूसरी मीटिंग 2013 में जापान में रखी गई। वैसे आपको बता दें, जो प्लान बना था ये प्लान सफल नहीं हो पाया। और सफल क्यों नहीं हो पाया? सफल इसलिए नहीं हो पाया कि 2011-12 में उस तरह की कोई रणनीतिक चीज नहीं थी। और ये जो तीन पार्टनर थे, इन तीनों पार्टनर को ना अपने अपने इशू थे, एक कॉमन इशू नहीं था, जिसकी वजह से ये तीनों यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो रहे थे। लेकिन हाँ, आज की डेट में एक बार फिर से भारत, साउथ कोरिया, जापान का एक त्रिपक्षीय समझौता निकल कर सामने आ रहा है। और यही कड़ी है जिसकी वजह से डॉक्टर एस जयशंकर साउथ कोरिया पहुंचे, साउथ कोरिया के बाद जापान पहुंचे। डॉक्टर एस जयशंकर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हर चीज के ऊपर एकदम पैनी नजर है चाइना की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान में एक बयान दिया और उस बयान को ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और कहा कि देखो जी, डॉक्टर एस जयशंकर भी कह रहे हैं, जो भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं, कि आने वाले समय में चाइना और भारत ग्लोबल ऑर्डर को सेट कर रहा है। इसमें इन्होंने दिखाया कि देखो 1980 में अमेरिका एक नंबर पर था, 2 नंबर पे जापान था, 3 नंबर में जर्मनी था, 4 नंबर में फ्रांस था, फिर 5वें पे UK था और टॉप 5 में 2022 में अमेरिका है, सेकंड में चाइना है, तीसरे में जापान है, चौथे में जर्मनी है और 5वें में भारत है। लेकिन 2075 तक होते होते नंबर 1 पर चाइना होगा, नंबर 2 पे भारत होगा और नंबर 3 पे घिसक जाएगा अमेरिका। ये इन्होंने इस बात को ऐसे पकड़कर दुनिया के सामने एक तस्वीर भी रखी। पर जापान जाने का मकसद डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत ही ज्यादा रणनीतिक है। जो खेल चाइना मालदीव के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारे पड़ोस में खेल रहा है, अब भारत भी उससे ज्यादा खतरनाक खेल चाइना के आसपास खेल रहा है। अब इस मुलाकात की ना कुछ खास चीजें समझिए। वैसे तो भारत और जापान के बीच में बहुत गहरे संबंध है और इसका सबसे ताजा उदाहरण देखिए कि जब डॉक्टर एस जयशंकर गए, जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं किशिदा, उनसे मिले, उनके पहले जो थे उनसे भी मिले। और ये जो लेडी देख रहे हैं आप, इनको इन्होंने एक बेहद खास चिट्ठी दी और ये चिट्ठी PM मोदी के द्वारा लिखी गई थी। कौन है ये? तो ये है दिवंगत शिंजो आबे की पत्नी। शिंजो आबे और PM मोदी के बीच में एक बहुत गहरी, बहुत अच्छी दोस्ती रही है। अब इस लेटर में क्या लिखा था कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, ये लेटर खास तौर पर PM मोदी ने उनकी पत्नी को लिखा है, तो जरूर अपने दोस्त को लेकर ही कुछ न कुछ बातें कही होगी। पर यहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर के सामने कुछ ऐसे सवाल हुए जिन सवालों का जवाब बड़े ही घातक अंदाज में डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया। दरअसल सवाल क्या था? सवाल ये था कि रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है और इस युद्ध को लेकर आपने कुछ भी नहीं कहा। भारत वो स्टैंड नहीं ले रहा है जो भारत को लेना चाहिए। आप तो संप्रभुता की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूस
रूस के हमले की आलोचना क्यों नहीं की? क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? इस पर जयशंकर ने क्या कहा, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने। My position would be that the world is a complicated place, and there are many important principles and beliefs in the world. What happens sometimes in politics, in world politics, is countries pick one issue, one situation, one principle, and they highlight it because it suits them. But if one looks at the principle itself, I mean, we in India know better than almost any other country because immediately after our independence, we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries, and even today, parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved, and therefore let us all go with India. So, yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 80 years. I've seen those principles cherry-picked when it suits people and not when it doesn't suit people. But I do think it's an important principle, because, I would say injustice was done to us. I'm not advocating it should be done to everybody else. We have been very clear. My Prime Minister has stood next to President Putin and has said that we do not believe that this is an era of war. We are today for आजादी के ठीक बाद भारत पर हमले हुए, हमारे बॉर्डर को कई बार बदला गया, लेकिन तब कोई भी किसी असूलों और सिद्धांतों का हवाला देते हुए हमारे साथ नहीं आया। आज भी भारत के कुछ हिस्सों पर दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को सिद्धांत नहीं दिखते हैं। वो भारत का साथ देने की बात नहीं कहते हैं। जयशंकर ने आगे कहा, दुनिया को समझना बेहद मुश्किल है। यहाँ कई मान्यताएं और सिद्धांत हैं। वैश्विक राजनीति में अक्सर देश अपनी सुविधा के हिसाब से अपने लिए उसूलों को चुनते हैं, फिर वे बाकी देशों पर उसका पालन करने का दबाव बनाते हैं। विदेश मंत्री ने कहा, आज भारत को कहा जाता है कि संप्रभुता जैसे मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन 80 साल पहले ये मूल्य नजर नहीं आते थे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने और भी कई बातें कही, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनएससी में सुधार की मांग की भी बात यहाँ पर रखी है। खैर, अब ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग ये बता रही है कि भारत अब दूसरा कुछ सोच रहा है। भारत भी बहुत अच्छे से समझता है कि अमेरिका के भरोसे बैठे रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत अपने कई सारे इनिशिएटिव लेकर चला है। भारत भी कहीं न कहीं जापान, साउथ कोरिया के साथ मिलकर चाइना के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।